हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203। RGPV फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है। ऑल ब्रांचेज में ये पढ़ा जाता है। इसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा टॉपिक एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें होता है स्टीम इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन मींस इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्टीम इंजन। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो जिस पर बनाए हुए हैं तो वो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। रेसिप्रोकेटिंग मशीन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू वैसे डिफरेंट टाइप्स। तो वो हमको यहाँ पर इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो आप लोग देख लीजिए। नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लें, क्योंकि जब वो देख लेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन मींस स्टीम इंजन। स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन का मीनिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जिसमें कंबशन जो है आउटसाइड दी सिलेंडर होता है वो आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। स्टीम इंजन इज अ हीट इंजन दैट परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क यूजिंग स्टीम एज इट्स वर्किंग फ्लूइड। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा हीट इंजन है वो मैकेनिकल वर्क हमको में स्टीम का जो स्टीम एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में या यूजफुल वर्क में। तो द स्टीम इंजन यूजेस द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम प्रेशर टू पुश अ piston back and forth inside a cylinder. This pushing force can be transformed by a connecting rod and crank into rotational force for work. The term steam engine is generally applied only to reciprocating engine as just described, not to the steam turbine. Steam engines are external combustion engines where the working fluid is separated from the combustion products. तो इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, स्टीम इंजन का डायग्राम है। सॉरी। स्टीम इंजन में देखिए ये जनरली जो लोकोमोटिव बॉयलर हैं वही आपके स्टीम इंजन होते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर सभी ने देखे होंगे। जो पहले इंजन चलते थे, जो लोकोमोटिव ट्रेन्स जो चलती थी उसमें लोकोमोटिव इंजन लगा रहता था, क्योंकि अभी के टाइम में जो ट्रेन्स चल रही है वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से या फिर डीजल से चल रही है। तो इससे पहले के अगर हम देखें और पहले, तो उस टाइम में हमारी जो ट्रेन्स थी वो कोल से ही चलती थी। मीन्स कोल को बर्न करके हम एनर्जी जनरेट करते थे। तो वो आपके लोकोमोटिव बॉयलर्स ही होते थे। तो लोकोमोटिव बॉयलर मीन्स स्टीम इंजन ही है। तो ये बेस्ट एग्जांपल आप देख रहे होंगे बॉयलर, और बॉयलर का फंक्शन ही होता है स्टीम को जनरेट करना। स्टीम जनरेटर ही बॉयलर होता है। तो देखिए ये स्टीम इंजन किस टाइप से वर्क करता है, इसको मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हमको ये जो व्हील आपको दिख रहे हैं ट्रेन के, क्योंकि ये लोकोमोटिव बॉयलर ही है स्टीम इंजन, तो ये ट्रेन के जो व्हील दिख रहे हैं हमको यहाँ इनको रोटेट कराना है। मीन्स आउटपुट हमको यहाँ चाहिए, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी हमको यहाँ चाहिए, मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी। तो होगा क्या बेसिकली स्टीम इंजन में, स्टीम इंजन भी एक हीट इंजन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोल है हमारा उसको हम बर्न करते हैं, तो उसकी जो स्टीम एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में बाय द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो देखिए इसको कैसे होता है। ये आपका आप देख पा रहे होंगे ये कंबशन चैम्बर है। यहाँ पर कोल है, कोल को बर्न किया जा रहा है। तो जब बर्न होगा कोल तो उससे स्टीम जनरेट होगी। ये सॉरी को नो 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 स्टीम जनरेट उससे नहीं होगी। ये वाटर आपका फेल है यहाँ पर,
इस कोल से हम हीट अप जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो इस वाटर को हीट अप के लिए कोल को बर्न किया जाता है। तो क्या होगा कि ये जब वाटर को हीट मिलेगी, इसका टेम्परेचर राइज होगा तो आपका स्टीम जनरेट होगा। जब ये वाटर बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा। और जब ये स्टीम जनरेट होके यहाँ से निकलेगा या यहाँ से पास होगा, डिलीवर होगा, और जो बर्न गैसेस हैं वो आपकी इधर चिमनी से निकल जाएगी, इधर ऊपर चिमनी बनी रहेगी, उससे जो बर्न गैसेस है, स्मोक है, वो आपका बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि इस वाटर को बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए हमें इसको हीट देना पड़ेगा, और वो हीट हम किससे देते हैं, इस कोल को बर्न करके। तो यहाँ जो कोल है आपका, इसको हम बर्न करते हैं। बर्न करते हैं तो यहाँ पर हीट जनरेट होगा, तो ये वाटर बॉयल होता है। जब ये स्टीम यहाँ से निकलेगा, स्टीम जब यहाँ से इस पाइप के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट। ये आपका पिस्टन है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, और यहाँ पर ये क्रैंक लगी रहती है, ये क्रैंक रहती है, यहाँ क्रैंक पिन लगी रहती है, और यहाँ पर पिस्टन पिन लगी रहती है। पिस्टन पिन का काम होता है कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन को कनेक्ट करना, जबकि क्रैंक पिन का काम होता है क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड को अटैच करना या उनको ज्वाइन करना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये जो स्टीम है, वो स्टीम जो आएगी यहाँ से, हाई प्रेशर की जो स्टीम यहाँ से आएगी, तो वो क्या करेगी, ये सिलेंडर के अंदर फेल होगी। जब फेल होगी तो ये पिस्टन का जो मूवमेंट है वो इन दो पॉइंट के बीच में मूव करेगा, दो सेंटर्स के बीच में मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं स्टोक। तो क्या होगा, जब ये सिलेंडर आपका मूव करेगा, तो इसमें जो स्टीम है फिल हो जाएगा, या जो स्टीम का प्रेशर है सिलेंडर पर पड़ेगा, एक फोर्स लगेगा इस सिलेंडर पिस्टन पर, तो ये पिस्टन मूव करेगा। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड भी आपकी ऑसिलेट कर रही है, तो यहाँ क्रैंक मूव करे, क्रैंक रोटेट होगी। क्रैंक का जो रोटेशन है वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, जबकि कनेक्टिंग जो रॉड यहाँ लगी हुई है वो आपकी ऑसिलेट करती है ओनली। और जो पिस्टन का जो मूवमेंट है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन का रोटरी मोशन में कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ जो पिस्टन का मूवमेंट है वो स्लाइडिंग मोशन है या रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो यहाँ हमको क्या मिल रही है, बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही है। मींस रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, या मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी हम बोल रहे हैं, जो कि यूजफुल वर्क है हमारा। तो समझ में आया किस टाइप से ये वर्क करेगा पूरा स्टीम इंजन, जो कि लोकोमोटिव बॉयलर भी आपका हो गया है। तो यहाँ पर आप दो टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, एक लोकोमोटिव बॉयलर भी यहाँ पर हो गया है कवर, और एक आपका स्टीम इंजन भी कवर हो गया है। अगर एग्जाम्स में आता है कि डिस्क्राइब द स्टीम इंजन विद नीड स्केचेस, तो आप इस डायग्राम के थ्रू पूरा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आप स्टीम इंजन है, देख लीजिएगा किस टाइप से वर्क करता है। डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है, क्योंकि बीएमई सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें डायग्राम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी के। ये एक स्टीम इंजन का और डायग्राम है, जो कि एक्चुअल मैंने 3D डायग्राम अगर हम बोलें तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है वही यहाँ पर सेम बना हुआ है पूरा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक स्टीम इंजन का एग्जाम्पल्स है पूरा। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखेंगे
Steam engine works on the principle of first law of thermodynamics, where work and heat are mutually convertible. तो स्टीम इंजन फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ आपका क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है या स्टीम की जो हीट इंजन जो आपका स्टीम एनर्जी है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ओनली रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्टीम इंजन जो भी होगा वो आपका थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड होगा। तो in a steam engine there is a cylinder fitted with a piston, then steam from the boiler enters to the steam cylinder and cylinder is made act on the piston, which thereby reciprocates to and fro motion of the piston, so heat energy in the steam is converted into the mechanical work, thus it is called the reciprocating steam engine। तो जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टीम इंजन आपकी समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।